ठीक ऐसा हो जाता है एक आदमी जब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस हो पाता है, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नॉर्मल होती है, तो आदमी ऐसा दिखता है। इंडिया में जनरली 25 साल की उम्र पार करते करते लड़कों का पेट निकल जाता है, मसल मास बहुत कम हो जाता है, फैट एक्यूमुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। 30 की उम्र की बात तो धीरे धीरे लिबिडो भी कम होने लगता है और सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम देखने को मिलती है। गली गली तो आपको हकीम मिल जाएंगे इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि भारत में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और ये सब होता है केवल और केवल लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर किसी व्यक्ति को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करना होगा तो उससे पहले इन आलतू फालतू की बातों को छोड़कर सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आखिर टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस में। एक बार ये जान गए तो हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल रख पाने में काफी सफल हो पाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत ही साधारण सा वीडियो बना लेता हूँ जो सबको समझ में आए कि टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस आखिर होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्टेरॉल से बनता है। कोलेस्टेरॉल हमारा शरीर खुद भी बनाता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं या हम जो घी तेल वगैरह खाते हैं उससे भी ये कोलेस्टेरॉल बनता है हमारे लिवर के अंदर। याद रखिएगा, कोलेस्टेरॉल लिवर के अंदर बनता है। तो लिवर सबसे पहला ऑर्गन है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, क्योंकि लिवर के अंदर कोलेस्टेरॉल बनता है। डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का लिवर से कोई मतलब नहीं है। अब हम जानेंगे अलग से कि ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन शरीर में सिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है किस पेप्टिन नाम के प्रोटीन से, तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस वीडियो में हम मेल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही ब्लड में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ये पुरुषों में उनके अंडकोश में मौजूद टेस्टिकल्स वहां पर जाता है। जब हम इस टेस्टिकल्स को सैजिटल व्यू में काट के देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये टेस्टिकल्स कुछ लोब्यूल्स में बटे हुए होते हैं और उनके अंदर कुछ मुड़ी हुई ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वो इस टेस्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। देखिए, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कहीं कहीं एक स्पेशल किस्म का सेल पाया जाता है जिसे लेडिक सेल कहते हैं। होता ये है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर देता है कोलेस्टेरॉल को यूज करके बहुत सारे नए प्रकार के केमिकल को बनाने के लिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यही कोलेस्टेरॉल से प्रेग्नेनोलोन नाम का एक केमिकल बनता है जो आगे प्रोजेस्टेरॉन में बदल जाता है। यही प्रोजेस्टेरॉन आगे चल के DHEA यानी डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन में बदल जाता है। यही DHEA आगे चल के एंड्रोस्टिनिडायोन और एंड्रोस्टिनिडायोल जैसे कई सारे टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर को बनाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब एक वीक एंड्रोजन होते हैं और शरीर में अपना अपना अलग फंक्शन भी रखते हैं। आपको बता दें कि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है। इसमें कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इनमें से एक है। देखिए, लास्ट में इसी कोलेस्टेरॉल से जब एंड्रोस्टिनिडायोन बन जाता है, तब यही एंड्रोस्टिनिडायोन अब टेस्टिकल्स के लेडिक सेल में टेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है और ब्लड में रिलीज हो जाता है। आपको बता दें कि टेस्टिकल्स के अलावा हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर जैसे एंड्रोस्टिनिडायोन, DHEA यानी डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में भी बनते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता रखा है। थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन महिलाओं के ओवरीज में भी बनता है। अब देखिए, ब्लड में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ और ब्लड में जाते ही ये टेस्टोस्टेरोन जब हमारे लिवर, हमारे मसल और एडिपोज टिश्यू पर जाता है, तो ये डायरेक्टली ही हमारे इन टिश्यू के सेल में मौजूद एंड्रोजन रिसेप्टर से जाकर बाइंड होते हैं। जैसे ये लिवर के सेल मेम्ब्रेन को पार करते हैं, वहाँ न्यूक्लियस में जाते हैं, वहाँ पर मौजूद DNA के स्पेसिफिक टारगेट जीन से बाइंड होकर प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन क्या करेंगे, लिवर में फंक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे कि लीवर में कभी भी फालतू के फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होने देंगे और लीवर ढंग से फंक्शन कर पाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि लोअर टेस्टोस्टेरोन फैटी लीवर का कारण भी बन जाता है। जब यही टेस्टोस्टेरोन एडिपोज टिश्यू में जाएगा, जो कि फैट सेल्स होते हैं, तो ये इन्हीं एडिपोज टिश्यू के सेल में लिपिड अपटेक को इनहिबिट कर देंगे, जिससे ज्यादा मोटापा नहीं बढ़ता है पुरुषों में। स्केलेटल मसल पर जब ये टेस्टोस्टेरोन जाएगा, तब मसल प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा मसल मास बढ़ता हुआ दिखेगा मर्दों में। लेकिन जब यही टेस्टोस्टेरोन हमारे स्किन,
हमारे हेयर, हमारे प्रोस्टेट और हमारे गोनाडल टिश्यू पर जाता है तो इस टेस्टोस्टेरॉन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन यानी DHT में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाकर ये इन टिश्यू पर अपना काम कर पाता है। देखिए क्या होगा, जब ये DHT में कन्वर्ट होगा डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, तब ये इन टिश्यू के एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना फंक्शन करेंगे। जब आदमी की स्किन पर ये DHT जाता है तब ये बहुत सारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और सेबेशियस ग्लैंड के एक्टिविटी को भी प्रमोट करता है। हेयर फॉलिकल पर जाता है तो ये हेयर लॉस का कारण बनता है। मर्दों में मेल पैटर्न बाल्डनेस का कारण भी यही टेस्टोस्टेरॉन से कन्वर्ट हुआ DHT ही होता है, और यही DHT हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्रोथ में मदद करता है, उन सेल को प्रोलिफरेट करने में मदद करके। और यही DHT इस सेमिनल वेसिकल्स के फंक्शनिंग को नॉर्मल बनाए रखने का काम भी करता है। अब आप जान गए कि जब स्किन, हेयर और प्रोस्टेट जैसे चीज़ों में ये जब टेस्टोस्टेरॉन जाएगा तो एक नए केमिकल में बदल जाएगा, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में। अब अगर यही टेस्टोस्टेरॉन हमारे ब्रेन और बोन में जाएगा तो एक स्पेशल किस्म के एंजाइम, एरोमाटेज एंजाइम की वजह से एस्ट्रोडियोल एस्ट्रोजन के रूप में बदल जाएगा और अपना फंक्शन करेगा। ब्रेन में यही एस्ट्रोडियोल जो कि E2 एस्ट्रोजन होता है, ब्रेन में स्पेसिफिक मस्कुलिनाइज्ड जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली मेंस के मेमोरी और मेंटल स्टेबिलिटी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही एस्ट्रोडियोल जब हमारे बोन में जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरॉन से कन्वर्ट होकर आदमियों के बोन में जाता है, तो ये आदमियों की बोन में मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे आदमियों का बोन मास बढ़ता है और वो मजबूत होता है। इसलिए लड़कों में उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एस्ट्रोडियोल में कन्वर्ट होकर, जो कि एक प्रकार का एस्ट्रोजन है और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन भी होता है, वहां पर जाकर मर्दों के स्केलेटल को बनाए रखने में मदद करता है। और एक स्टडी तो यही बताता है कि जब प्यूबर्टी आने पर यही टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन में बदलने लगता है तो ये हमारे ग्रोथ प्लेट को फ्यूज कर देता है, जिससे लड़कों में एक स्पेसिफिक उम्र के बाद लंबाई बढ़ना रुक जाता है। देखिए, टेस्टोस्टेरॉन का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ मिथ भी है जो समाज में लोगों द्वारा प्रचलित करवाया जा रहा है केवल बिजनेस के लिए। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एजुकेट होंगे और चीज़ों को ढंग से समझोगे, और एक बार जहां आप चीज़ों को समझना शुरू कर दिए, आप अपनी समस्याओं का हल खुद ही कर लोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना।